तो आज हमको इशू ऑफ डिवेंचर में एक नई चीज सीखना है, वो ये है कि आज तक तुमने सिर्फ डिवेंचर जहां जहां पढ़ा उसके साथ में एक परसेंटेज पढ़ा है ना, कि 15%, 10%, 9%, 8% डिवेंचर, ऐसा तुमने पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि ये है तो एक्सपेंस होता है, यानी चाहे आप डिवेंचर पर इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, या फिर डिस्काउंट पर आप डिवेंचर को इशू करते हैं, तो वो भी क्या है, डिस्काउंट भी क्या है आपके लिए, डिस्काउंट भी क्या है, लॉस है। एक्सपेंस या लॉस हुआ ना, एक्सपेंस या लॉस है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को आपको राइट ऑफ करना है, डबल एफ, ओ डबल एफ ऑफ, यानी हटाना। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हटाने के लिए आप क्या करोगे, उन एक्सपेंसेस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उनको हटाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ जर्नल एंट्रियां पास करनी है। जर्नल एंट्रियां क्या पास करोगे, जो भी जर्नल एंट्री आप पास करोगे, चलो सही हो गया सब, धन्यवाद। शुरू करते हैं। तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और उसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से। उसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे, हैशटैग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अभी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्या है वो देखना है हमको, ठीक है। देखो, इसकी शुरुआत एक चीज और है, जो तुम्हारा आज का प्रेजेंट सिनेरियो का लॉ है, वो ये कहता है कि यदि किसी भी डिवेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाए, यदि डिवेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाए, तो उस इंटरेस्ट पर कंपलसरी कंपनी को टीडीएस काटना है। क्या करना है, टीडीएस काटना है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हिंदी में यदि मैं कहूं तो ये मतलब है कि उद्गम स्थल पर कर का कटाव। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स मतलब जहां से पेमेंट आया है वहीं पर क्या हो गया, तुम्हारा टैक्स डिडक्ट हो गया। मान लो किसी डिवेंचर होल्डर का, किसी भी डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट बनता है, मान लो कि 2000 का, ठीक है, और उस पर टीडीएस लगेगा एट द रेट 10%, ठीक। तो जो कंपनी है वो डिवेंचर होल्डर का ब्याज कितना बना, 2000, लेकिन कंपनी पेमेंट कैसे देगी, इसमें से 10% टीडीएस काट लेगी। कितना काटेगी टीडीएस, 200 रुपए, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो पे कर देगी, कितना, 1800। जो भी इंटरेस्ट बनेगा, मान लो कि इंटरेस्ट कितना है, 2000, उसमें से टीडीएस 10% कंपनी काट के सरकारी खजाने में जमा कर देगी, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को, और जो बैलेंस बचेगा उसमें से टीडीएस माइनस करने के बाद वो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा। तो तुम्हारा कहना ये है कि सर ये 2000 है तो डिवेंचर होल्डर के, फिर सरकारी खजाने में क्यों, है ना। तो ये जो 200 रुपए जमा होंगे वो इसी बंदे के, इसी डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में जमा होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है सरकार का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट हर पर्सन को एक आइडेंटिफाइंग नंबर देता है, एक नंबर अलॉट करता है, जिसको बोला जाता है पैन नंबर, जिसको क्या बोला जाता है, पैन नंबर।
इस पैन नंबर के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी पहचान होती है। तो जब ये 200 रुपये ट्रेजरी में जमा करेगी कंपनी, ये 200 रुपये जो आपका टीडीएस काटा है कंपनी ने, और ये सब गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करेगी इनकम टैक्स को, तो किस नाम से करेगी? आपके पैन नंबर के नाम से। यानी कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करेंगे तो वहां पर ये 200 रुपये का रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। सरकार को आप कह सकते हैं ऐसा कि देखो ऐसा है कि मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मुझ पर टैक्स लगे, और ये जो मेरे 200 रुपये टैक्स कट गए हैं ये मेरे को आप वापस दे दो। ऐसी बातचीत आपकी होगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। बराबर है? उसके लिए अलग से संपर्क करना, बाद में बात करेंगे। डन? ये थोड़ा सा समझ लिया प्रोसेस। तो जब भी कंपनी पेमेंट देगी तो कंपनी हमेशा उस इंटरेस्ट में से क्या करेगी? टैक्स डिडक्ट कर लेगी। बराबर? जो भी क्वेश्चन परसेंटेज देगा वो, ऐसा 10% जरूरी नहीं है ना? वो तो मैंने समझाया है। आगे बढ़ते हैं और हम अब आगे इसकी कुछ जर्नल एंट्रियां देखते हैं और आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट ऑन नॉमिनल यानी फेस वैल्यू। डिवेंचर के आगे हमेशा एक परसेंट लगा रहता है। पहले बोल चुका हूं कि वो परसेंटेज ही क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलेगा? फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलेगा? फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है? यानी आपने यदि डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर दिया तो भी डिवेंचर पर इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो किस पे करोगे? फेस वैल्यू पे। यानी 100 रुपए का एक डिवेंचर है और उसको आपने 10% यानी 90 रुपीज में इशू कर दिया, पर जब इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 90 पे नहीं होगा। किस पे होगा? 100 पे। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। सर यदि आपने प्रीमियम पे इशू किया, 100 रुपए का डिवेंचर आपने 120 में बेच दिया, तो किस पे कैलकुलेट करोगे? तो भी 100 रुपए पे। यानी प्रीमियम वाली वैल्यू और डिस्काउंट वाली वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होगा। किस पे होगा? हमेशा फेस वैल्यू पे। अब आगे बढ़ूं, पूरे होशो हवास बिना किसी नशे पत्ती के इस बात को याद रखना। चाहे तो तुम लोग लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू। बराबर? आगे चलो तो जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। एंट्री क्या होगी, कैसे होगी, आओ देखते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, इग्नोरिंग टैक्स। टीडीएस अभी इग्नोर करना इस एंट्री में, है ना? इसकी अगली एंट्री में हम कर लेंगे। तो जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अकाउंट। देखो बेटा, इंटरेस्ट जब कंपनी आपको देगी तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। बराबर? तो ये एंट्री आपकी बनेगी। बराबर? अब मान लो यहां पर हमने क्या किया? टैक्स को इग्नोर किया। यदि मान लो विथ टैक्स हो तो, विथ टीडीएस यदि आपको ड्यू हो आपका इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या करोगे? तो फिर आप इंटरेस्ट एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ठीक है?
यानी यदि टैक्स लगाना है तो ये वाली एंट्री करोगे इंटरेस्ट ड्यू की, और यदि टीडीएस नहीं लगाना तो ये वाली करोगे। सर कब लगाना कब नहीं लगाना? क्वेश्चन यदि टीडीएस का रेट देगा तो लगाना है, और क्वेश्चन टीडीएस का रेट नहीं देगा तो नहीं लगाना है। सिंपल, वेरी आसान। बराबर है, कोई नाराजगी हो तो बयां कर देना, गिले शिकवे लेके आगे मत जाना, ठीक है? कोई भी डाउट लेके आगे नहीं बढ़ना है। अब देखो सेकंड, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड एंड टीडीएस इज डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है? अभी एंट्री क्या है? जब तुम क्या करोगे, इस इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे और टीडीएस का भी पेमेंट करोगे, तो समझो बेटा तुमने इन दोनों को क्रेडिट किया है, पेमेंट इनको ही दोगे। ड्यू पर ये क्यों क्रेडिट किया? देखो सर हमको ये तो समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये एक एक्सपेंस है ना, लेकिन कम वक्त हमने डिबेंचर होल्डर और टीडीएस पेबल को क्यों क्रेडिट किया? तो क्रेडिट क्या होता है बेटा? या तो इनकम या लायबिलिटी। क्रेडिट क्या होता है? या तो इनकम या फिर लायबिलिटी। इनकम तो है नहीं तो बचा क्या? लायबिलिटी। यानी ये लायबिलिटी है आपकी कि इन लोगों को आपको पेमेंट देना है, और जब इनको पेमेंट दोगे तो क्या करोगे? इन दोनों को डेबिट। सीधी सी बात है, इनको पेमेंट दोगे तो इनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और अकाउंट क्लोज करने का एक ही तरीका है, यदि पहले से कोई आइटम क्रेडिट में है तो अब उसको डेबिट कर दो। बराबर? तो अब क्या करोगे तुम? तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। पेमेंट बैंक से होगा, अच्छा सर यदि मान लो टीडीएस नहीं होता तो? टीडीएस नहीं होता तो सिर्फ डिवेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री हो जाती। टीडीएस यदि नहीं होता तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री हो जाती, बात खत्म। डन? एनी टाइप ऑफ दिक्कत? नो दिक्कत एट ऑल। अपन आगे बढ़े, चलो। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ये तुम्हारे लिए लॉस है, और लॉसेस को अल्टीमेटली कहां डालना पड़ता है? When interest on debenture is transferred to statement of P&L, जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या करोगे? अभी ये डेबिट में है और इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या हो जाएगा? अकाउंट शब्द मत लगा देना, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, बस। लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा आता है या आएगा, ये तुम लोगों का अनुभव है और गाना है। अपन बात आगे बढ़ाते हैं। तो कारवा आगे बढ़ाने से पहले चंद बातें याद रखना। क्या? पहली एंट्री डिवेंचर, मतलब पहली एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, यदि टीडीएस है तो टू टीडीएस पेबल, और जब इसका पेमेंट होगा तो डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक। फिर इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ये 1 साल की एंट्री बेटे। जितने दिन तक आपका डिवेंचर, बहुत बढ़िया, वेलकम, वेरी गुड, एब्सोल्युटली दैट्स ग्रेट। चलो समझो, अब क्या है कि इसको यहां तो ट्रांसफर कर दोगे, डिवेंचर पर इंटरेस्ट हर साल दोगे ना, डिवेंचर पर इंटरेस्ट हर साल दोगे, तो ये तीनों एंट्रियां आपको हर साल करनी पड़ेंगी।
जब भी इंटरेस्ट ड्यू होगा तो ये, जब उसका पेमेंट होगा तो ये, और जब उसको P&L में ट्रांसफर करोगे तो ये। सर कोई कंपनी ऐसी है कि वो हर 6 महीने में इंटरेस्ट देती है, तो इसका मतलब सर ये है कि ये वाली जो एंट्री है और ये वाली, ये साल में 2 बार होंगी और ये वाली एक ही होगी। क्यों? 31 मार्च को ईयर एंड पर जितने भी नॉमिनल एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? P&L में। तो इसके लिए एक ही एंट्री बनेगी साल भर की, लेकिन ये दोनों एंट्रियां तब होंगी जब आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। बराबर? हर 6 महीने में देते हो तो ये एंट्रियां हर 6 महीने में होंगी, और ये पूरे 12 महीने के बाद होगी 31 मार्च को। डन? सर मतलब यदि डिवेंचर हमने 5 साल के लिए इशू कर दिया तो हमको कितनी एंट्रियां करनी है? हर साल 5, हर साल ये 3, यानी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया कि 6 नंबर में आएगा कि 5 साल के लिए हमने डिवेंचर इशू किए तो कितनी बार एंट्रियां करनी है? 1, 2, 3 एंट्री कितनी बार? 5 बार। लेकिन यदि इंटरेस्ट हर 6 महीने में ड्यू है तो ये एंट्रियां 10 बार और ये वाली 5 बार। बराबर? आगे बढ़ जाएं अब। सर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हटा दूं? है ना? नोट करना है क्या? कर लिया? ठीक, बहुत बढ़िया। जिनने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो और भी अच्छी बात है। देखो बेटा, जबरन में फोकट में अपनी नाजुक उंगलियों को तकलीफ नहीं देना बेटा, है ना? महापर्व आने वाला है, गिफ्ट देने और लेने के लिए बचा संभाल के रखो उंगलियों को, तकलीफ मत देना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, एक कंपनी है, क्वेश्चन में लिख देता हूं, पूरा तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ डाटा लिखूंगा। इसने इशू किए 15,000 10% डिवेंचर, और ये देख के तुम्हारा मन कुछ बोलता है क्या कि ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% डिवेंचर का मतलब क्या हो गया? 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इन्होंने ये जो इशू किए हैं ये किए हैं 1 अप्रैल 2018 को। बराबर? आगे इनका कहना है इंटरेस्ट जो पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कैसा पेएबल है? हाफ ईयरली, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हैं। टीडीएस आपको इग्नोर करना है। टीडीएस क्या करना है? इग्नोर करना है। जर्नल एंट्री बनाओ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, क्या बनेगी बताओ? सॉल्यूशन। बस इतना ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं लिखा, पढ़ देता हूं। DSCL Limited issued 15,000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 2018. This issue was fully subscribed. According to terms of issue, interest is payable on half-yearly basis. Pass journal entry for interest on debenture for the year ended 31 मार्च 2019. Ignore TDS. 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 19 को ही होगा ना। 1 साल की आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। पास एंट्री, पास जर्नल एंट्री ऑन 31 मार्च 2019। अब हाफ ईयरली बेसिस है, डेट नहीं दी तो आधा साल निकाल लोगे क्या? और आधा साल निकाल लोगे तो इंटरेस्ट की डेट बताओ। सॉल्यूशन, डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कौन सी 2 डेट होंगी जिस पे कंपनी इंटरेस्ट देगी? सर
सर दिमाग पे भी लोड मत दो ना, ये भी तो लगाना पड़ेगा कि क्या इंटरेस्ट, क्या गिफ्ट देना है और क्या लेना है। यही होगा ना। 30 सितंबर 2018 और 31 मार्च 2019, यही 6 महीने हो गए ना। 30 सितंबर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने हो गए ना। 2 साल का डिवाइडेशन हो गया। यानी पहली बार आप इंटरेस्ट ड्यू कब होगा? 30 सितंबर 2019 कि 18? 2019 लिखूं कि 18 लिखूं? 18 लिखूं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये होता है ना, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करोगे, और ड्यू की एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, यही एंट्री करोगे ना। यही लिखी थी मैंने, यदि याद हो तो। चल, लेकिन सर इसका कैलकुलेशन कैसे करना है? तो कैलकुलेशन ऐसे करना है बेटा। 15,000 के डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, यानी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख हुई ना। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं बोल रहा हूं। चलो ने वर्किंग नोट भी नहीं बनाया। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। और कितने महीने का देना है? 6 महीने, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा ना, PRT बाय 100, 8वीं क्लास में। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 5, कितना? 75,000 है ना। 75,000। और ये तो एक एंट्री हो गई ड्यू की। अब इसका पेमेंट भी होगा दूसरी एंट्री में, है ना। सेम डेट को ही पेमेंट करोगे तो क्या क्या एंट्री करोगे? डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, अमाउंट सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ड्यू कब होगा? 31 मार्च को 2019। ऐसा एग्जाम में डेट लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे हेडिंग देनी पड़ेगी, इन द बुक्स ऑफ DSCA लिमिटेड जर्नल एंट्री, है ना। बराबर प्रॉपर फॉर्मेट में करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा हेडिंग देने का, है ना। क्वेश्चन 6 की जगह 5 का हो जाएगा। पत्रिका छपाते तो लिखते हो ना किसका ब्याह हुआ है, तो लिखना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? पहली, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया जगह की वजह से। वही देखो 6 महीने का ब्याज तो यही निकलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन का तरीका यही है। तो कितना आएगा? 75,000। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। तुम पूरी लिखोगे एग्जाम में, बस इतना याद रखना, आधी लिख दोगे तो भी नंबर कटेंगे। टू बैंक अकाउंट कितनी? 75 और 75, ठीक। ये दो एंट्रियां हो गई, लेकिन एक एंट्री होगी काय की? इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ट्रांसफर करने की, किसमें? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। यानी 31 मार्च को एक और एंट्री होगी, और वो क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितने अमाउंट से होगी? तो देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ कितना? 75। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ कितना? 75। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ कितना? 75। यानी 75 प्लस 75, 1,50,000, 1,50,000 बराबर हो गया। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। इग्नोर हमने इसमें क्या किया है? TDS। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, जो कैसा करेंगे? विथ TDS। सर इसी क्वेश्चन को करोगे? हाँ, मैं इसी क्वेश्चन को करूंगा। किसी को नोट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े अपन। जलवा तेरा जलवा। ये
तुम्हारा एक चिराग कहाँ गया है? चिराग कहाँ है? चिराग दिया तले अंधेरा है। तबीयत सही करवाओ यार उसके यार, अच्छा लड़का है यार। चलो हाँ बस ठीक है ना। हाँ सबने फोटो ले लिया, बहुत 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 बढ़िया। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अमेंडमेंट, इनका ये कहना है कि टीडीएस डिडक्ट करना है @10%। इनका क्या कहना है कि इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी का नाम बदल देता हूँ, अब मैं अपना स्वयं का नाम लिख लेता हूँ। सर पहले भी आपने वही किया था, हाँ ठीक है, थैंक यू। पोजीशन बता देना था, मैं अच्छी कर लेता अपनी। अब अपन ने इशू किए 15,000 10% के डिवेंचर, 100 रुपए का एक है। 1 अप्रैल 2018 को इंटरेस्ट अपने को साल में 2 बार देते हैं अपन, बहुत बढ़िया लोग हैं भाई। दिवाली भी मनाओ, दशहरा भी मनाओ, महाकाल भी मनाओ, सब मनाओ। और टीडीएस अपन काट लेते 10%, ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए, है ना। किसी का पैसा खाना अपने को अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें। चलो देखो, तो ड्यूज की जब एंट्री करोगे, अमाउंट तो कैलकुलेट ऐसे ही होगा बेटा, लेकिन जब तुम पहली एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो 75,000 से ही होगी, लेकिन टू डिवेंचर होल्डर के साथ में क्या आ जाएगा, टू टीडीएस पेबल। और टीडीएस पेबल में आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, इस 75 का 10%, 75 का 10%, 75,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, कुछ नहीं करना, 0 0 उड़ा देना। यानी कि टीडीएस पेबल तो जाएगा तुम्हारा 7,500 से, ठीक है। टीडीएस पेबल कितने से जाएगा, 7,500 से, पर इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर जाएगा 67500 से। डिवेंचर होल्डर कितने से जाएगा, 67500 से। और जब तुम दूसरी एंट्री करोगे तो क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल टू बैंक, और एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर 67500, टीडीएस पेबल 7500, और बैंक में कितना जाएगा 75,000, ठीक है। और जो तुमने यहां गुल खिलाए हैं बेटा, वही गुल यहां खिलाना है टू टीडीएस पेबल, कितने से, 67500 और 7500। यहां भी वही करना है तुमको, टीडीएस पेबल 67500 और 7500, बाकी एंट्री सेम है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ इतना सा मैंने उसी में इसलिए कर दिया ताकि तुमको ये क्लियर हो जाए कि टीडीएस आ गया तो कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का काम नहीं है, बहुत 30 मार्क का काम वो नहीं है, इसलिए मैंने एंट्री नहीं हटाई थी, अदरवाइज मैं फ्रेश एंट्री लिख देता। कुछ नहीं करना, एक आइटम बढ़ाना है, और वो जो इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट का परसेंट जो भी क्वेश्चन देगा नॉर्मली 10% ही देगा, तो वो 10% निकाल लेना, टीडीएस पेबल में लिख देना, बाकी माइनस करके यहाँ लिख देना। हमने ये कैसे निकाला, 75,000 माइनस 7,500, तो यह आया, और ये हमने पेमेंट कर, बाकी एंट्री सेम है, आखिरी वाली एंट्री सेम होगी, बराबर। किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना, कारवा आगे बढ़ाएं। तो आज इसको यहां खत्म कर दें या एक क्वेश्चन और कराऊं टीडीएस का, बस की। और मान लो 5 साल के लिए आ गया तो फिर तुम्हारे कैलकुलेशन उसी हिसाब से हो जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। और 5 साल में नौजवान यदि बहुत प्रसन्न था तुम्हारे ऊपर और उसने बोल दिया इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, है ना, क्योंकि सीबीएसई ने जो सिंपल पेपर दिया है वो ऐसा ही है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। डोंट टेक इट दिस एज हल्के में, ठीक है। धन्यवाद।